अपना परिचय दीजिए पहले। मैं विनोद करोतिया वाल्मीकि समाज से हूँ और वार्ड 16 से कोटला मुबारकपुर से चुनाव जीता हूँ। कितने वोट से जीते और आपने किसको हराया? हमने तो वहाँ 7 कैंडिडेटों को हराया है, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के। नहीं, आप सेकंड कौन थे? सेकंड वो कांग्रेस थे। कितने वोट से हराया उन्होंने? 3700 वोट से आपने हराया है। टोटल वोट आपको कितने मिले? 10,000 कुछ। हाँ 10,000 के करीब। आप जीत के आ गए हैं जी। और पहली बार निगम पार्षद बने। जी। नई जिम्मेदारी मिली है जी। क्या आपका काम होगा? मेरा काम होगा सबका साथ और सबका विकास। हर हर मोदी और घर घर मोदी। भाई मोदी जी का नारा है ना कि सबका साथ और सबका विकास। क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे। मुबारकपुर में जी। सबसे पहला आपका काम क्या होगा? मेरा जो सफाई अभियान का सबसे पहले काम होगा और दूसरा काम होगा मेरा जो वहाँ की जनता पानी से और अपने पार्कों से और खरंजों से जिस तरह की बुनियादी दिक्कतें हैं उनको, जो पिछले काउंसलरों जो रहे हैं आम आदमी पार्टी का या इंडिपेंडेंट हो, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आप क्या करेंगे उसको छोड़ दीजिए। हम मैंने कहा है ना, सफाई की व्यवस्था होगा, पार्किंग की व्यवस्था करूंगा, मैं स्कूल की व्यवस्था करूंगा और स्किल डेवलपमेंट का वहाँ प्रोग्राम चलाऊंगा, जो बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, स्कूल की व्यवस्था करूंगा। नहीं। पहली बार आपको मौका मिला एमसीडी चुनाव में, जीत के आए हैं। किनको हराया आप? कांग्रेस को। कितने वोट से आपकी जीत हुई है? 6217 6217। जीत के आए हैं, जिम्मेदारी भी मिलेगी होगी आपकी, आपको जैसे उतरेंगे काम करने पड़ेंगे। और सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वही करेंगे। क्षेत्र के लिए पहला काम आप क्या करेंगे? साफ सफाई। हमारे मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, और भ्रष्टाचार कम करेंगे। भारत हम समझते थे हम हमारे Not allowed. बता दिया ना, लिखित में बुलवा और सारा वो फाइल वगैरह काम होना चाहिए ना। All the best. All the best. कैसे हो भाई साहब? ये काम नहीं करना। नहीं नहीं, ये काम नहीं। ये आशीर्वाद। ये आशीर्वाद इधर वाले ठीक है। नहीं, आपका आशीर्वाद होता तो कोई इधर वाला ठीक है। हाँ, क्या आशीर्वाद? भाई देखो, मैंने वो किया जो तुम सबने मेरे को मिलकर। मैंने सच्ची सुनी। बिल्कुल सुनी। अपनी नहीं सुनी, अपनी सिर्फ इतनी सुनाई कि मुझे ठीक लगा कि यहाँ ठीक है। अच्छा किया। ये उल्टा ले, ऐसे लो। आपको मैं थोड़ा सा ठीक दे ना। Happy birthday. मैडम मीनाक्षी लेखी थोड़ा मोबाइल हटा दीजिए प्लीज। जाट
भाई साहब, मेरे भाई भाई साहब, आपका एक में से गड़बड़ हुई है और उसका कारण मेरा व्यस्तता है, वो मैं घर आके पूरा करूँगा। मेरे को ध्यान था, लेकिन मैं नहीं आ मैडम जी एक बार दोबारा मैम। छत्तीसगढ़ में जिस दिन से चयन किए जो हमारी आज की चुनाव की विजय, वो हम अपने शहीदों को समर्पित करते हैं और इसी कामना के साथ कि जो भारत का सपना उन सब ने देखा था, उसी सपने को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। दिल्ली में आपने 270 सीटों पर सारे जीत कहीं न कहीं पूरी तरह बीजेपी ने रिक्स लिया और रिजल्ट कहीं न कहीं 180 सीट पे बीजेपी जीत के आ चुकी है। ये एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक था, कितना उपयोगी रहा? देखिए, उपयोगी का तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तौर पे लड़ती है, व्यक्ति को अहमियत नहीं होती, संगठन की महत्वता है और संगठन की महत्वता को समझते हुए कोई भी सीट किसी की बपौती नहीं है। अगर बपौती है तो और केवल भारतीय जनता पार्टी की है और उसमें हमारे जो पूर्व जो काउंसलर्स थे और जिन्होंने बेहतरीन छवि के क्षेत्र में काम किया, आने वाले नए काउंसलर की उन्होंने भरपूर मदद की। अभी राधेश्याम जी मेरे साथ खड़े हैं, ये बसंत विहार से काउंसलर थे और बावजूद उसका काउंसलर है वो इनकलवाद से ही बना है। भगत टोकस जी हैं हमारे साथ, ये भी उसी क्षेत्र से हैं, मुनीरका से हैं। तो हमारे यहाँ संगठन साथ चलता है, पद और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का जिस दिन से रहा कि हम हारते हैं तो एक सीट बजा देंगे, अब उनका ये कहना है कि ये मोदी लहर नहीं है, ईवीएम की लहर है। देखिए, जो हाथ ना आए अंगूर खट्टे, तो जनता से आप जब एग्जिट पोल्स में बात करते हैं तो ईवीएम तो वही बोल रहा है जो बोल रही है और एक तो इनकी जनता ने बजा दी है। जिस तरीके से दिल्ली को इन्होंने धोखा दिया और लगातार अपने क्षेत्र को नहीं संभाला और दिल्ली के खर्चे पर अपनी पार्टी का जो है विकास करने में ये हर प्रदेश में घुसे रहे और यहाँ का जो पैसा था वो वहाँ खर्च करते रहे, उसी का जवाब दिल्ली ने दिया है। एक बात हमेशा जो चुनाव की राजनीति है उसमें समझनी होगी, राज्यसभा हो या कुछ तो बात अलग है, लेकिन जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो जिस क्षेत्रवासियों ने को जिताया है उसके प्रति आपको काम करना और उसके प्रति श्रद्धा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद ये लेसन इनको सीखने की ज़रूरत है कि दिल्ली ने पूर्ण बहुमत के साथ इनको जिताया, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने दिल्ली को धोखा दिया। कहीं ना कहीं पहली बार इतना ज़्यादा बहुमत एक पार्टी को मिला है, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको मैं दिल्ली की जनता का विश्वास के रूप में देखती हूँ और देखती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को नई छवि मिली है और लगातार मैंने ये बात कही, कमल फूल तो अपने आप में बहुत ही सक्षम है, लेकिन अभी कमल के फूल के अंदर जो तस्वीर है वो नरेंद्र मोदी जी की लग गई है। तो उसकी वजह से भी हमारी सक्षमता में, वो जैसे कहते हैं ना, सुंदरता में 4 चांद लग जाना, तो वैसे ही कमल के फूल में भी जो है मोदी जी की तस्वीर लगने के कारण हमको उसका भी लाभ मिला है और जो भी काम हमने इस बीच किया उसका भी लाभ मिला है। और संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मन से, जमीन से जुड़ा हुआ है और लगातार काम करता रहा है। जिम्मेवारी भी ज़्यादा अब आपके पाले आ चुकी है जी, कितना कठिन हो ये सफर? मैं तो कहूँगी आसान होगा। जब मैं चुनाव से पहले यही कहती थी इन सब की सीटों पर जाकर कि ये सब मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पाँव बनकर क्षेत्र में दौरा करेंगे,
तो जो मेरी आंखें हैं वो लगातार क्षेत्र में क्या काम होने वाला है, क्या क्या चल रहा है, उस पर काम करेंगे, देखेंगे उस क्षेत्र को, हाथ बनकर काम करेंगे और पांव बनकर चलेंगे। तो मेरी रिश्ता तो समझिए 22 गुना और बढ़, क्योंकि मेरे क्षेत्र से ये सब जीत के आए हैं, तो उसका लाभ मुझे कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। विपक्ष में माकन जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लम्बा ने कहने के अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे विपक्षों को, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कुछ मैसेज नहीं देना चाहती, सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, और जिस जनता ने आपको बहुमत दिया है, जो जनता आपको आगे हीरो बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ सुनकर उसके लिए काम करना ज़रूरी है और अपनी अंतरात्मा से पूछना सही क्या गलत। अमित शाह जी 3 दिन के लिए बंगाल पहुँचे, क्या इसी तरह की तैयारी, जमीनी स्तर की तैयारी बंगाल में अब करने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अमित शाह जी तो तैयारी के लिए और संगठन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ खास ध्यान रखा जाएगा और वहाँ वहाँ संगठन और पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। जिस तरह का प्रयोग कहीं कहीं दिल्ली में हुआ है, बाकी जगह भी इसी तरह के, मुझे रणनीति नहीं मालूम, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। भाई साहब मोबाइल वीडियो लेने थे। भाई साहब मैम एक मिनट, तो सारे अपने कैंडिडेट्स हैं भाई, अब कैंडिडेट नहीं, अब तो कॉर्पोरेटर से कर इनको आने दी जाएगी। नहीं, वही मैं सबको वही कह रही हूँ, इनको भी वही और समझाया। वास्तव में वहाँ काम बहुत करना है। आपसे मैं वचन लेना चाहता हूँ कि वहाँ बहुत काम करना है, आप मेरे साथ रहें। हमेशा हमेशा पूरा। पूरी आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ से जीते और कितनी वोट से जीते? भगत सिंह टोकस, मुनीर का वार्ड 66S से 4290 वोटों से विजयी रहे। इनको हराया आपने? योगिता राठी, किस पार्टी से? कांग्रेस। आपको जीत मिली है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी मिली है, पहला काम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न को हमें ज़मीन पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के चौमुखी क्षेत्र का विकास करना है और स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको प्राथमिकता के आधार वार्ड में कायम करना है। हाँ, आपको इस बार फर्स्ट बार बीजेपी ने मौका दिया जी। और आप जीत के आए, जी, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुभाष भडाना है और मैं चित्रनी पार्क वार्ड से हूँ, 87S। और वहाँ पर जो पहले 15 साल से निगम थे श्री वीरेंद्र कसाना जी कांग्रेस से, और कांग्रेस दिल्ली जिला के वो अध्यक्ष भी हैं, उनको मैंने 2380 वोट के आसपास से हराया है। और क्षेत्र की जो समस्याएं, पहला मेरा प्राथमिकता होगी उस एरिया के अंदर पानी भरने की एक बहुत भारी समस्या है। जब बरसाती नाली जो है वो साफ़ नहीं होती, और बरसाती नाली साफ़ ना होने की वजह से पूरे क्षेत्र में मेरे डीडे फ्लैट में पानी भर जाता है। सबसे पहला काम होगा उस क्षेत्र की साफ़ सफाई और बरसाती नाली को ठीक करवाना। जिस सीट से आप जीत के आए हैं, ये गढ़ किनका हुआ करता था, कितने सालों से सामने वाले पार्टी से? 15 साल से ये कांग्रेस का गढ़ था और 15 से कांग्रेस के ही पार्षद वीरेंद्र कसाना जी यहाँ से थे। नया चेहरा, नई जिम्मेदारी आएगी जी। एक्सपीरियंस की कहीं ना कहीं कमी होगी, जी, कैसे आप करेंगे? एक्सपीरियंस के लिए मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का मेरे पास आशीर्वाद है, और मेरी आदरणीय बहन सांसद मीनाक्षी लेखी का आशीर्वाद है। उनके मार्गदर्शन में मैं काम करूँगा। धन्यवाद। दिल्ली में डाइल्यूट हो जाएगी, कुछ हो नहीं।